जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कान्हा जी 9 में। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे राधा रमन लाल जी प्रकट हुए थे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार गोपाल भट्ट स्वामी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो वहाँ उन्हें जल में 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। तब से श्री गोपाल भट्ट स्वामी उन दिव्य शालिग्रामों की बड़ी श्रद्धा से सेवा करने लगे। ऐसे ही सेवा करते करते एक दिन जब नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जब नरसिंह देव प्रकट हुए थे, तब श्री गोपाल भट्ट स्वामी अपनी शालिग्राम की पूजा करके श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगे। हे नरसिंह देव, आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज आपसे बहुत प्रेम करते थे, जबकि वो असुर कुल में पैदा हुए थे। लगता है मैं आपसे उतना प्रेम नहीं करता, इसलिए शालिग्राम से आप प्रकट ही नहीं हो रहे। इस प्रकार गोपाल भट्ट स्वामी प्रार्थना करते रहे, भगवान से भीख मांगते रहे कि हे प्रभु, प्रकट हो जाओ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मूर्ति रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही पूरा दिन व्यतीत हुआ और ऐसे ही श्री गोपाल भट्ट स्वामी भगवान से प्रार्थना करते रहे। दोपहर होते ही एक धनवान सेठ आया। वो सभी गोस्वामियों को मंदिर में जा जाकर उनके ठाकुर की मूर्तियों के लिए वस्त्र दे रहा था। तो जब वो सेठ श्री गोपाल भट्ट स्वामी के पास आए, उन्होंने वस्त्र दिए, तो गोपाल भट्ट स्वामी जी और जोर से रोने लगे और कहा कि ये वस्त्र मेरे किस काम के हैं? मेरे पास तो विग्रह ही नहीं है, मूर्ति ही नहीं है जिनकी मैं पूजा कर सकूं, श्रृंगार कर सकूं। और यह कहकर श्री गोपाल भट्ट स्वामी उदास मन से भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार पूरा दिन प्रार्थना व व्रत में निकल गया। जब रात का समय आया तो गोपाल भट्ट स्वामी सो नहीं पा रहे थे, बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और श्लोक गा रहे थे कि भगवान मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार रोते रोते श्री गोपाल भट्ट स्वामी सो गए। जैसे ही गोपाल भट्ट स्वामी सोए, उनके स्वप्न में ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण आए और उनसे बोले, गोपाल भट्ट, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है और ना ही तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं प्रकट हो चुका हूँ। जैसे ही गोपाल भट्ट स्वामी ने यह सुना, वो एकदम से जागे। उस दिन सन 1599 का वह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। हर रोज की तरह गोपाल भट्ट स्वामी यमुना नदी में स्नान करने गए। हर रोज की तरह अपनी शालिग्राम की पूजा करने आए, तो वह देखते हैं कि उनकी दामोदर शिला ने पीपल के वृक्ष के पास अब एक मूर्ति का रूप ले लिया है। और यह वही पीपल का वृक्ष है जहाँ श्री राधा का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण उनके पास से भी अंतर ध्यान हो गए थे। तब श्री राधा रानी ने उन्हें रमन नाम से पुकारा था और यही वो उन्हें ढूंढ रही थी। इसलिए श्री गोपाल भट्ट स्वामी ने इस विग्रह का नाम श्री राधा रमन रखा था। वृंदावन में सभी जगह यह बात पहुंच गई कि शालिग्राम से मूर्ति प्रकट हुई है, तो सभी वृंदावन के स्वामी राधा रमन लाल जी के विग्रह के दर्शन करने पहुंचे और राधा रमन लाल के अद्भुत दर्शन करके धन्य हो गए। और गोपाल भट्ट स्वामी श्री राधा रमन लाल जी के विग्रह को पाकर बड़े भाव से आजीवन उनका श्रृंगार व सेवा करके धन्य होते रहे। श्री गोपाल भट्ट स्वामी के प्रेम व भक्ति ने श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट कर दिया। दोस्तों, आज भी श्री राधा रमन लाल जी के विग्रह की पीठ पर शालिग्राम के दर्शन होते हैं। और केवल राधा रमन लाल जी का विग्रह ऐसा है जो हमेशा हंसता रहता है, जिनके दांतों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।